हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जब भी मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, इसका मतलब ये हुआ कि फोटो के थ्रू है ना ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो देखो आप लोग ये समझते होंगे कि ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट साइड को अगर हम लोग ए वेक्टर और ये बी वेक्टर ले लें, तो A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B ये रिप्रेजेंट करेगा इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग A क्रॉस B रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A vector and B vector respectively. A vector and B vector। ठीक है ना। तो अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो वो एडजेसेंट साइड A वेक्टर और B वेक्टर है, तो A वेक्टर और B वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके एडजेसेंट साइड का वेक्टर हमें पता होना चाहिए। फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि एरिया अगर इसको मैं हाफ कर दूं, ये मैं बिल्कुल इसको एक डायगोनल से ड्रा कर दूं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे इसको नाम देते हैं A B C और D। तो ये पैरेललोग्राम ABCD पूरा था। तो A क्रॉस B करने पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। तो इसको आप भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है। अगर हम लोग A क्रॉस B वेक्टर लिख के छोड़ देंगे तो वो क्या आएगा, यहां पर लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है ना, रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर हम लोग सिर्फ A क्रॉस B लिख के छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा लेकिन वेक्टर के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो वहां पे हम लोग मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया। और अगर हमने इस तरह से डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल एरिया होगा। तो अगर इसी के एरिया को हाफ कर दे तो इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू, इसी को हाफ कर देंगे, हाफ इनटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ना। तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड का वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान लो कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P from a point to a vector joining two points। ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखना। देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं जिसका नाम हमने दे दिया कि ये A है और ये B है। ठीक है। और एक पॉइंट है मान लो यहां पे P, और इसी पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो देखना। पॉइंट P दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है A वेक्टर। ठीक है। और ये वाला पॉइंट है मान लो कि B वेक्टर है, B वेक्टर नहीं कुछ और मान लेते हैं, मान लो ये अल्फा वेक्टर है। ठीक है ना, ये अल्फा वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, और ये जो ए बी वेक्टर है इसको हमने बी वेक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर। ठीक है ना, इस तरह से।
तो अब अगर बताओ कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि इसके ट्राइंगल बना लिए, है ना, एक ट्राइंगल बना लिए इस तरह से, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए एडजेसेंट साइड का वेक्टर पता होना चाहिए। तो ए बी वेक्टर पता है, तो हमें ये पी ए वेक्टर पता करना पड़ेगा। तो पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है और ये वेक्टर, सॉरी एपी वेक्टर। तो यहां पे अगर हम लोग एपी वेक्टर बोले तो एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओए हो जाएगा, है ना। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो एपी वेक्टर निकल गया। और अगर हम लोग ए बी वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ए बी वेक्टर हमने क्या लिया है, बी वेक्टर लिया है। आप अगर चाहो तो इस पॉइंट को भी ले सकते हो, है ना। तो इतना माइनस ए वेक्टर करना पड़ जाएगा, सही है। इस तरह से, जैसे मान लो कि हमने ऐसे ले लिए, इस बी वेक्टर का नाम ना देके यहाँ पे ले लिए, इस पॉइंट को बी वेक्टर नाम दे दिए। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर जो होगा वो इस तरह से लिखना पड़ जाएगा, क्या, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो ओ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। तो हमने एपी वेक्टर और एबी वेक्टर निकाल लिया। तो ये जो एबी वेक्टर और एपी वेक्टर ये क्या है, ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सॉरी पीएबी, ट्राइंगल कौन है, पीएबी है। तो पीएबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इसका एबी क्रॉस एबी वेक्टर क्रॉस एबी क्रॉस एपी, एबी क्रॉस एपी, ये करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हाफ इनटू एबी वेक्टर क्या है, एबी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका क्रॉस लेंगे हम लोग किसके साथ, अल्फा माइनस ए वेक्टर के साथ, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ जो ट्राइंगल एबीसी आया है, पीएबी आया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हैं। यही हाइट हमें निकालना है, इसका नाम देते हैं पीएल। तो हमें पीएल निकालना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, बेस है एबी वेक्टर। तो ये क्रॉस नहीं है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। तो यहां पे लेंगे एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग बेस लेंगे तो बेस का मतलब बेस लेंथ लेंगे, तो लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो एबी वेक्टर और इसका हाइट क्या होगा, पीएल। तो इनटू में पीएल, और पीएल का भी हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा हाइट हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहां लिखेंगे ये चीज लिख देंगे हाफ इनटू बी क्रॉस ए, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। और ये मॉडुलस क्लॉज हो गया। तो ये यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जो एबी वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पीएल वेक्टर। तो पीएल वेक्टर नहीं, तो पीएल नहीं होगा, क्योंकि पीएल का मैग्नीट्यूड है। तो पीएल क्या होगा, बोलो, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस लेंगे हम लोग अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एबी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एबी वेक्टर को बोलेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फार्मूला, किसी पॉइंट से किसी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको जनरलाइज तरीके से बताता हूं, ठीक है, कि आपके बुक में फॉर्मूला किस तरह से दिया रहता है और हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ वेक्टर, जो कि ज्वाइन करेगा 2 पॉइंट को। तो देखो यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है वो ए बी वेक्टर ही तो है। यानी कि अगर हमें एडजेसेंट साइड का वेक्टर पता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो फ्रॉम अ पॉइंट टू अ वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे क्या बोला गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, जो एडजेसेंट साइड होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमने ऐसा ले लिया, ये पॉइंट P है, ठीक है ना, और यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। और ये वेक्टर मान लो B वेक्टर है, और ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर आपका मान लो कि ये वाला पॉइंट दिया है कितना,
ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट यानी ये बी वेक्टर है तो ये लिखेंगे बी वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए वेक्टर इंटू सॉरी एपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर क्या होगा, अल्फा माइनस ए वेक्टर होगा, तो अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए, यानी कि जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये हमेशा प्लस में ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस ले सकते हो आप बी वेक्टर के साथ और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, सही है। अब इसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग करेंगे, देखिए कैसे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां पे ए क्रॉस बी क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसको हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। और इसी का यूज करते हुए हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी पॉइंट से किसी वेक्टर पे जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज है और 27.1, इसमें पॉइंट पी दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, और ए पॉइंट दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर दिया है, बी पॉइंट दिया है 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P से इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा वेक्टर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इसका फोटो बना दूं तो पॉइंट P यहां पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k कैप, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जो ज्वाइन कर रहा है ए और बी को। तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी पॉइंट है 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ए बी वेक्टर चाहिए होगा और हमें एपी वेक्टर भी चाहिए होगा, एपी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हमें चाहिए। तो हम लोग पहले एबी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एबी वेक्टर क्या आएगा, तो एबी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर दिया हुआ है 8i प्लस 6j माइनस 8k कैप, ठीक है ना। और इस पे हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8i माइनस 2i 6i कैप 6j प्लस माइनस 3j, तो प्लस का 3j आ जाएगा, माइनस 8k प्लस 4k, तो माइनस 4k कैप आ जाएगा। तो ये एबी वेक्टर आ चुका है। अब हम लोग एपी वेक्टर निकालेंगे। तो एपी वेक्टर निकालने के लिए पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो पी वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप माइनस, और ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i कैप प्लस 2j माइनस 3j प्लस 2j माइनस यानी माइनस j बचेगा, प्लस 6k और प्लस 4k, प्लस का 10k कैप आ जाएगा, सही है ना। तो एबी वेक्टर और एपी वेक्टर निकालने हैं, ये एडजेसेंट साइड निकल चुका है, हमें ये पीएल चाहिए, है ना। तो पीएल का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो पीएल का फॉर्मूला ये होगा कि एडजेसेंट साइड का हम लोग यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि एपी वेक्टर क्रॉस एबी वेक्टर बोल लो या एबी वेक्टर क्रॉस एपी बोल लो, ठीक है ना। और उसके बाद डिवाइड करेंगे, जिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले हैं उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी कि एबी
वेक्टर से, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर देना है, परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगा। तो एपी वेक्टर और एबी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकाल लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट में मिटा देता हूं, उम्मीद है आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग एपी वेक्टर और एबी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे हम लोग निकालने जा रहे हैं ये एपी वेक्टर और एबी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एपी क्रॉस एबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो एपी वेक्टर कौन सा होगा, ये रहा। तो यहां पे लिखेंगे -3 -1 और 10। और एबी वेक्टर ये रहा 6 3 -4, 6 3 -4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा आई कैप ब्रैकेट, इसके कॉलम बढ़ा देंगे, इसके रो को बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 4 -30 और प्लस में सॉरी माइनस जे कैप। तो इसके कॉलम बढ़ा देंगे, इसके रो को बढ़ा देंगे, तो 12 और -60 आ जाएगा, है ना। और प्लस का के कैप, इसके कॉलम बढ़ा देंगे, इसके रो को बढ़ा देंगे, तो -9 और प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो -26 आई कैप और ये आ जाएगा माइनस प्लस 48 जे कैप और ये आ जाएगा -3 के कैप, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, एपी वेक्टर क्रॉस एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 26 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और प्लस 3 3 या 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो अब इसको स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 से 6 बाकी 3, 12 3 15, है ना। 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 6 5 2 7 5 1 676 आ जाएगा ना। 676 प्लस 48 का स्क्वायर, तो 48 इंटू 48 बाकी 6 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38 आ जाएगा। और 8 चौक 32 बाकी 3 192, यानी 4 8 2 10 1314 2304 आ जाएगा ना, 2304 और प्लस का 9 और ये आ गया अंडर रूट में, सबको ऐड कर देंगे। तो 2304 676 को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा 6 3 9 2 2980 में हम लोग 9 भी ऐड कर देंगे, तो 2989 आ जाएगा। तो ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2989, है ना, अंडर रूट 2989। अभी फिलहाल ये रूट से बाहर नहीं आ रहा, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो PL इज इक्वल टू क्या था, इसको मैं मिटा देता हूं, ये रफ का काम था, है ना। तो देखो PL इज इक्वल टू क्या था कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो कितना है, अंडर रूट 2989 और डिवाइडेड बाय, और एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एबी वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2989 और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, 61 ये रूट में, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2989 डिवाइडेड बाय 61। तो ये कितने में कटेगा, ये कटेगा 49 टाइम्स में कट जाएगा। देखो 61 को अगर हम लोग 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 54 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 24, है ना। तो 9 8 और 9 2989 सही ना, तो 49 टाइम्स यानी कि 7 आ जाएगा, तो 7 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 7 यूनिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट से किसी वेक्टर पे, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।